स्टूडेंट का सबसे बड़ा टाइम किलर, सबसे बड़ा जो टाइम किलर है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो सब कुछ है। टाइम किलर का मतलब एक होता है जब आप किलर आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा हो, जैसे मूवी देख लिया, जैसे आज घूमने चले गए पढ़ने के समय पे। इन चीजों को तो अवॉइड किया जा सकता है, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, थोड़ी सी दृढ़ता, इन सबके साथ जो है डिटरमाइन किया जाता है। सबसे बड़ा किलर किसे कहते हैं? जो साइलेंट किलर होता है। जब सामने से कोई अटैक कर रहा है तो हमारे पास बचने का तरीका होता है। भाई मुझे पता है ये मेरा दोस्त मुझे रोज आता है, 1 घंटे बकवास करता है और मेरा जो है टाइम खाता है, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं, फोन बंद कर सकता हूं। मुझे पता है कि ये वेब सीरीज मुझे देखने की आदत है, मुझे ये वेब सीरीज ये अपना रिचार्ज ही नहीं कराना है इसको, तो मैं इसको देख ही नहीं पाऊंगा, खत्म हो गई बात। थोड़ी सी चीज, ये सोशल मीडिया मेरा टाइम किलर है, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, ये मेरे हाथ में प्रत्यक्ष है। लेकिन जो सबसे बड़ा हत्यारा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी सबसे खास बात ये होती है वो साइलेंट किलर होता है। वो हमारे समय की हत्या तो कर रहा है, वो टाइम किलिंग तो कर रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। हम उसको समझते हैं कि मतलब ये है ही नहीं है। इसीलिए जब वो अपना टाइम खाता रहता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारा टाइम निकल कैसे रहा है। और धीरे धीरे जब कंपाउंडिंग होती तो पता चलता है कि इसने एक बहुत बड़ा समय हमारा खा लिया। चलिए अब हम बात करते हैं उस टाइम किलर के बारे में और समझते हैं, और उसका नाम है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ यानी कि लगभग एक सुनिश्चित समय रखना। राउंडिंग ऑफ जो सेगमेंट होता है, हम इसके साथ बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि एक लमसम चीज तैयार करना। अब देखिए कि बचपन से हमारे अंदर आते आती हैं, ध्यान से आइए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेरी बात को समझिए और इस बीमारी को पहचानिए। ये साइलेंट किलर है, ये आपका ज्यादा समय नहीं लेता, ये आपको पढ़ने के लिए बिठा देगा। ठीक है, आपने कसम खाई कि आज मैं इतने बजे बैठूंगा, बिठा देगा, लेकिन ये आपके 10 मिनट 15 मिनट चुराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर स्लॉट में से ये थोड़ा थोड़ा समय चुराएगा, लेकिन जब आप एक लंबी यात्रा में हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जब आप लास्ट में कभी कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये हत्यारा हमारे साथ तो और हमें पता ही नहीं चला, और इसने हमारा कितना टाइम फेच कर लिया हमें पता ही नहीं चलता, और ये धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। राउंड ऑफ करना हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये हमारी टेंडेंसी, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग ही हमें सिखाते हैं, ये हमारी बात का हिस्सा है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आज आपको खाना बनाना है, आपके घर में खाना बन रहा है, और जनरली आपने देखा होगा कि आपको मान लीजिए 700 ग्राम आलू की आवश्यकता पड़ेगी आज सब्जी बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहां हमें क्या कहा जाता है? 1 किलो आलू लेते आना, ऐसे बोला जाता है। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू लेते आना। 2 किलो 300 ग्राम नहीं, 2.5 किलो ले लेना या 3 किलो ले लेना, इस तरह से आलू बोला जाता है, टमाटर बोला जाता है। हम कोई सामान लेते हैं, 1 किलो चीनी ले लेना, ठीक है। तो हम क्या होता है, हम मेजरमेंट की जितनी भी हमारी विधियां होती हैं बचपन से हमें सिखाया जाता है। कोई नहीं कहेगा 2 किलो 300 ग्राम आलू लेना, कोई जाता ही नहीं, अरे यार 2.5 किलो रख दो यार, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट में सहूलियत होती है, इजीनेस है। तो इजीनेस के साथ, एडॉप्टेबिलिटी के साथ जो है सहूलियत होने के नाते हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही एडॉप्शन हम अपने जो समाजों से सीख कर आते हैं, यही एडॉप्शन कल को हमारा इनपुट बन जाता है। जैसे अगर आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी टाइम टेबल बनाते हैं, मेरी बात का समर्थन या विरोध जरूर करें, आप कम से कम यहां कमेंट में बताएं। आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो सुबह 6 बजे उठना, या सुबह आपने देखा होगा 5:30 बजे उठना, फिर 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना। आप इसी तरह बनाते हैं। फिर 1 घंटे का स्लॉट रखते हैं, 6 से 7 या 6 से 8 पढ़ना। फिर आप इसी तरह बोलते हैं कि 8:30 बजे पुनः पढ़ना। 8:25 पर क्यों नहीं, 8:20 पर क्यों नहीं? आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और बताइएगा। तो आप कहते हैं कि भाई 8 बजे हमने पढ़ाई खत्म की, 6 से 8 हमने पढ़ाई की। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फिर क्या हुआ, हम ब्रेक लेंगे। आप इसमें लिखते हैं अपनी, मैंने बहुत टाइम टेबल बच्चों के देखे हैं, बहुत टाइम टेबल की स्टडी की है। ब्रेक लेंगे, फिर हम 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है 8:25 पर क्यों नहीं? नहीं, आप क्या होता है, आदत पड़ी हुई हमें राउंड ऑफ करने की। राउंड ऑफ का मतलब एक लमसम हमें लेने की। मानते हैं ये बात? आपने ये टाइम टेबल, ईमानदारी से बताया, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और मैं आपके इस परेशानी को समझ पा रहा हूं, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे हाँ उजांग सर जो है वो बात को पकड़ लेते हैं, नब्ज को पकड़ के बैठे हुए हैं। यही है वो जो हमारे टाइम किलर्स, उनके डॉक्टर हैं ये। तो अगर ये इलाज कर सकते हैं, अब बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज तो होगा ही होगा। तो इस चीज के साथ रहना, समर्थन करिए कि हाँ ऐसा ही होता है, और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगर समस्या पता चल गई तो आज जानेंगे टॉपर सीक्रेट यहां डिस्कस हो रहा है। ये कोई डिस्कस नहीं करेगा, बता देंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, पढ़ तो लेना, लेकिन पढ़ने के लिए मैं समय कहां से लेकर आऊं? कौन मेरा समय खा रहा है? तुम जितनी देर में लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, आंसर लिख लिए, उतनी देर में हमारी अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो उन चीजों को बताने में यहां आया हूं। मानते हैं ऐसा होता है? क्यों 5 मिनट की कोई कीमत नहीं है?
2 साल में 5-5 मिनट जोड़ के देख लीजिए। हर अगर शेड्यूल में आप दिन भर में 6 स्लॉट बना रहे हैं 6 घंटे पढ़ने का, 5-5 मिनट के अंतर पे देखिए कितना अंतर आ रहा है, आधे घंटे का। एक दिन में अगर आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो 1 साल में कितना डिफरेंस आ रहा होगा, कितने घंटों का, 2 साल में कितना आ रहा होगा। हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। ये राउंड ऑफ करना हमारी आदत होती है। हम छोटे छोटे स्लॉट्स बनाते हैं। आप देखिए आप अपने आप को क्या लीवरेज दे रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपके मस्तिष्क की ट्रेनिंग हुई है कि मुझे आधे घंटे गैप लेना है। किसी ने कहा सर मैंने 15 मिनट गैप लिया, लेकिन 15 मिनट, 12 मिनट क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं, 11 मिनट क्यों नहीं? क्योंकि वो राउंड ऑफ करना हमारी आदत होती है। हम जो है वो हमारा दिमाग इसी हिसाब से चलता है। अब देखिए अभी दूसरी बात है कि स्टडी टाइम में टाइम टेबल फॉलो न कर पाने का सबसे बड़ा रीजन जो हमारा होता है, छोटा छोटा, ये होता है हमारा राउंड ऑफ करना। अब इसकी जो महत्व होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। राइट, इसके महत्व में हमने टाइम टेबल बनाया और चूंकि ये हमारी आदत का हिस्सा है, हैबिट, आपको पता ही नहीं चल रहा, बचपन से हम यही करते चले आ रहे हैं। हम सब्जी लेने जब गए, हम राशन की दुकान पर जब गए, तो हमें बचपन से ही किया। हमने टाइम टेबल, आप पुराने जितने टाइम टेबल देख लीजिए, इवन तो मैं भी इसी तरह टाइम टेबल बनाता रहा हूं। मैं तो 20 साल से डायरी लिख रहा हूं, लगभग अपने जो है वो स्कूल के बाद से, इस समय से एक डायरी की आदत लिखने की। वो टाइम टेबल ऐसे ही मेरे बने, 50 टाइम टेबल मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। और जब मैं उनका अध्ययन करता हूं आज, तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये सब चीजें बताई ही नहीं गई कभी। और मैं भी वैसे टाइम टेबल बनाता, सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाना। सेम, ये कहानी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम उसी तरह से सीख कर आते हैं। अब हमने टाइम टेबल बना लिया, भैया सुबह 6:30 बजे हम पढ़ने बैठ जाएंगे, 6 बजे सो के उठे जाएंगे, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। अब हमने क्यों सोचा कि हम 6 बजे, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम 6 बजे उठ जाएंगे, गेट अप, और आधे घंटे, अब ध्यान से रख समझिएगा, 30 मिनट मेरे दिमाग में सेट है ना, क्योंकि हम रेशनल चल रहे हैं। हमने 2 किलो आलू खरीदा था, 3 किलो आलू खरीदा था, 2 किलो 300 ग्राम कभी नहीं खरीदा आज तक। या तो 2.5 किलो खरीदा या सीधे 3 किलो खरीदा, मेजरमेंट की आसानी की वजह से। यही आसानी की वजह से, जो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी आपको एक इतना मस्त कोर बताऊंगा, यही आसानी, इजीनेस जो है, हमने उसको, आसानी को, इजीनेस को एडॉप्टेबिलिटी यानी अपनी आदत में, अनुकूलता में परिवर्तित कर लिया, एडॉप्ट कर लिया उसको। अब ये मेरी हैबिट का हिस्सा बन गया है, हिस्सा बन गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, टाइम टेबल इस तरह से बनाऊंगा, मैं 30 मिनट। अब क्या हो रहा है जरा ये देखो, इस साइकोलॉजी को समझो। तुम्हारी बॉडी इग्नाइट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, माइंड को स्टार्ट होने के लिए कि 6 बजे उठूंगा, और आप 30 मिनट आपकी बॉडी को स्टार्टअप होने में लगेगा, माइंड को स्टार्टअप होने के लिए। आप उसमें कई चीजें, फ्रेश अप होंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, एक बार पेपर देख लेंगे, देन अब हम जाएंगे 6:30 बजे पढ़ने। यानी बॉडी एवरेज 30 मिनट्स ले रही है, किसके लिए, अपने आप को इन स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन माइंड है, ऐसा तो नहीं कि बटन दबाया, पेट एकदम साफ हो गया, बटन दबाया, पानी अंदर चला गया, बटन दबाया, इतना ही काम कर लिया। खिड़की पे चिड़ियों की आवाज अच्छी लग रही है, थोड़ा सा कुछ काम हो गया, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, आज पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत सी चीजें होती हैं। और क्या होता है, जो चूंकि हमें आदत पड़ी कि 6:30 बजे मुझे अपने दिमाग को आदेश देना है, आपके माइंड को और बॉडी को आदेश मिलता है, माइंड और बॉडी को आदेश मिलता है कि यार अभी 30 मिनट है, जरा ध्यान से समझिएगा, अभी 30 मिनट है, और ऐसा होता हो तो मुझे बताइएगा। अभी 30 मिनट है, आराम से जो है वो आप, कोई बात नहीं है, आप इसको जो है 30 मिनट बाद मेरी बॉडी 6:30 बजे पढ़ने बैठना है, माइंड और बॉडी तैयार हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप मशीन तो है नहीं कि सेल्फ